नमस्कार मित्र। एक समय का बात है, एक आदमी थे जो बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते थे। हमेशा ईश्वर का पूजा करते रहते थे, भक्ति करते थे। लेकिन उनके जीवन में बहुत सारा समस्याएं थी। समस्या खत्म ही नहीं होता था उनके जीवन से। एक समस्या खत्म होता तो दूसरी समस्या आ जाती। कभी घर में कोई बीमार पड़ता तो कभी कुछ ना कुछ होते रहता है। कभी समय पर सैलरी नहीं मिलता, कभी बॉस का किचकिच सुनना पड़ता था। ऐसा करके उसका ज़िंदगी में इतना समस्या था कि वो अरे अपने आप को खाली भगवान का इसमें करके पूछते थे, हे भगवान, हमने ऐसा क्या गलती की कि आपने मुझे इतना समस्या दे दिए हैं। हम आपका इतना पूजा करते हैं, आपका इतना जप करते हैं, फिर भी भगवान आप क्यों मुझसे रूठे हुए रहते हैं। उसका हमेशा भगवान से यही शिकायत रहता था। उसके आसपास के लोग उसे समझाते थे कि तुम इतना भगवान का पूजा करते हो, इतना भक्ति करते हो, देखना तुम्हारा ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दुख ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तुम चिंता मत करना। और जब वो लोग ये बात बोलते थे तो उसको बहुत अच्छा लगता था। खाली बोलता था, भगवान मेरा पुकार नहीं सुनते हैं, क्या फ़ायदा है भगवान का इतना नाम लेने का, इतना पूजा पाठ करने का, मेरा जीवन में तो समस्या ही समस्या भरा हुआ है। एक दिन उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ ऐसा गलती किया था जो ऑफिस से उसको निकाल दिया गया। तब वो भगवान के पास बैठ के पूजा पाठ करते करते रोने लगे और बोले, हे भगवान, आप एक बार मेरा सपना में आ जाइए और मुझे बताइए कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। हम जिधर ही जाते हैं लगता है उधर ही मेरे लिए मुसीबत खड़ा है, तो आप मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसा करके भगवान को बोल कर सोने चला गया। और देखिए भगवान का क्या लीला है। वाकई में सपने में भगवान उसको दर्शन दिए। तो भगवान को बोले, हे भगवान, हम इतना आपका पूजा पाठ करते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, फिर भी आप मुझे इतना ज़्यादा कष्ट देते क्यों? क्या करने से मेरा ज़िंदगी में सब दुख चला जाएगा? तो भगवान ने कहा, देखो ये तो मानव जीवन का खेल है, ये सबका साथ होता है, ये नियति का, प्रकृति का खेल है, कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो लगा हुआ ही रहेगा। ये बात सुनकर बोले कि नहीं, मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा ही अन्याय होता है भगवान। तब भगवान जी बोले, ठीक है, तुमको अगर वैसा लगता है तो ठीक है, तुम तो मेरा नादान भक्त हो, देख रहे हैं, इस चक्र को भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो तुमको हम एक उपाय बता रहे हैं। देखो तुम्हारा घर से थोड़ा सा दूर में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। तुम कल सुबह उठकर एक ठो पोटली जैसा बनाओ, उसमें तुम्हारा मन में जितना दुख है, तुम्हारा जितना समस्याएं हैं, सब उस पोटली में तुम बोलो और उसमें रखते जाओ। उसके बाद तुम उस पोटली को बांध कर उस पेड़ के पास जाकर लटका दो उस पोटली को। उसके बाद आगे क्या करना है हम तुमको बताएंगे। तो सुबह उठकर मुँह हाथ धो के खूब खुशी खुशी से नहा धो लिया। फिर भगवान जैसे बोले वैसा ही एक पोटली बनाया, उसमें जितना मन का दुख कष्ट भरा सब उसमें डाला। डाल के उस पोटली का मुंह बांध कर इतना बड़ा पोटली हो गया, उनका दुख कितना ज़्यादा था, ले जाके पेड़ के ऊपर बांध दिया। अब कहीं से उसको लग रहा है कि कान का पास आके कोई बोल रहा है, देखो इसमें लेकिन एक काम तुमको करना है, ये एक एक्सचेंज ऑफर है, अदली बदली करना है। उस पेड़ में देखो जितना भी पोटली टांगा हुआ है, सबको ही अपना अपना कोई ना कोई समस्या को बताकर पोटली टांगा है, उसमें से लेकिन तुमको एक पोटली लेकर भी आना है और उस पोटली का जो समस्या है वो तुमको अपने ऊपर लेना है। तो वो खोजते खोजते एक छोटा सा पोटली देखा, यारी ये तो छोटा सा पोटली है, इसमें तो ज़्यादा दुख कष्ट नहीं रहेगा। ये सोचकर वो क्या छोटा वाला पोटली उतारने जा रहा था। तब सोचा कि हो सकता है कि इसमें कोई कठिन बीमारी है जो हमको हो जाए और हम कुछ ही दिनों में मर जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। फिर डर से पोटली को हाथ नहीं लगाया। फिर एक दूसरा उससे भी एक छोटा पोटली के पास गया, जाके फिर सोचने लगा कि हो सकता है कि इसमें ऐसा कोई बीमारी है जिसमें हमको ज़िंदगी भर बिछाना में फेंक देगा और जितना मेरा कमाया हुआ धन है, जितना सुख शांति है, थोड़ा सा जो बचा हुआ है, वो भी ज़िंदगी भर बिछाना में मेरा साथ
मेरा कष्ट से बीतेगा। ये सोचकर वो सोचा कि ना, हम तो ये बात भगवान का मान नहीं सक रहे हैं, हम अपना ही पोटली को ले जा रहे हैं, उसी को हम समाधान करने का कोशिश करेंगे, दूसरे का बड़ा बड़ा बीमारी या बड़ा बड़ा ये लेकर हम क्या करेंगे। तब वो क्या क्या अपना पोटली उतार के ले आया और भगवान के पास आके बोल रहा है कि नहीं, मुझे दूसरा किसी का पोटली नहीं चाहिए भगवान, हम अपना पोटली उठाकर ले आए हैं। तब भगवान बोले कि देखो, ये सृष्टि का नियम है, ये चलते रहेगा। आज तुम्हारा अच्छा दिन है, कल बुरा होगा, कल बुरा होगा तो परसों अच्छा होगा। ये हम लोग सृष्टि का बाहर नहीं जा सकते हैं। तब वो आदमी सोचा, ठीक बात, अगर जीवन में हम लोग समस्या को समाधान करना सीख लेते हैं तो यही जीवन हम लोगों का खूबसूरत लगने लगता है। इस जीवन में सभी समस्या तब छोटा छोटा दिखने लगेगा। इसीलिए हम लोगों को कभी भी कोई भी समस्या हो तो उससे हम लोगों को धैर्य को खोना नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर विश्वास करके धैर्य को बरकरार रखिए और अपना काम करते जाइए। फल ऊपर वाला आपको जरूर देगा, खाली ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।